नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। आज दोपहर जनपद ललितपुर के घंटाघर पर स्थित साहू मार्केट में दो पक्षों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उसके स्वर्गीय पति से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की खरीद के लिए 40 लाख रुपए लेकर उन्हें वापस न करने का आरोप लगाते हुए साहू मार्केट में ही खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो वहीं दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे द्वारा विधवा महिला के स्वर्गीय पति को 40 लाख रुपए उनके जीवित रहते हुए बैंक द्वारा वापस किए जा चुके हैं। अब उक्त लोग मुझ पर नाजायज़ दबाव बनाकर मुझसे दोबारा उस रकम को ऐंठना चाहते हैं और आज इन लोगों द्वारा पेट्रोल लाकर मेरे मार्केट में आग लगाकर उसे जलाने का प्रयास किया गया। वह तो मैंने ऐन वक्त पर पुलिस को बुला लिया, तब पुलिस ने आकर सारी स्थिति को संभाला। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पहले पक्ष का आरोप, जो मड़ावरा में निवास करते हैं, उनका क्या कहना है। हमारा दीपक साहू नाम है, मड़ावरा के हैं हम। हमारे पापा हम हमारी मम्मी के समक्ष प्रकाश साहू और दिनेश साहू और अशोक साहू को, प्रकाश को 40 लाख रुपए दिए थे, दिनेश को 10 लाख रुपए दिए थे और अशोक को 6 लाख रुपए दिए थे। इन लोगों ने, अशोक और दिनेश ने हमारे 10 लाख और 6 लाख वापस कर दिए। इन लोगों ने पहले भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, लेकिन उनने हाउ भर दी और पैसा हमारे दे भी दी। अब जो प्रकाश राहुल है जी पैसे हमारे नहीं दे रहे थे। फिर जी करे तुम्हें जो करने, इन्हें कई बार हमें हमला भी करवाओ। अब मसौरा में 3 दिन पहले हम यहाँ से जाए थे, उन्हें 3 गुंडा पहुँच के हमें हमला भी करवा दो और छुरा भी घलवा दो। अगर आज भी जो आज क्या करने वाले थे? आज हम आगी तेल डाल के आगी लगाएंगे, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस से शिकायत किया? पुलिस से शिकायत आज से 6-7 दिन पहले यहाँ पे की थी और हमने एसपी साहब से भी शिकायत की थी। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई जी कह रहे थे उनसे समझ लो, बैठ लो, उनसे सब कर लो। परसों उन्होंने पंचायत जोड़ दी जी, बोल रहे थे हमारी जमीन ले लो, जमीन ले लो। उस जमीन की इनकी कीमत है 10-15 लाख रुपए। पहले 40 लाख में निपटारा कर लो, जिसमें हमारे पंच भी है, अध्यक्ष जी भी है। 10 समाज कोई सुनवाई नहीं हो रही। समाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मन की बात जी बोल रहे थे, उतनी निपटारा करने करो, ना तुम्हें जुद करने कर लो, ना तुम्हें तुम्हारी मम्मी को तुम्हें हम जान से मार दें। मार्केट में हो रहे हंगामे की खबर जैसे ही पुलिस को हुई, तो मौके पर भारी तादाद में पुलिस और महिला पुलिस बल मय अधिकारियों समेत वहां पहुंच गया और उसने मड़ावरा में निवास करने वाले पहले पक्ष को किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। आइए अब सुनते हैं दूसरे पक्ष साहू मार्केट के संचालक प्रकाश चंद्र साहू का पक्ष कि उन्होंने किस प्रकार प्रेस वार्ता के दौरान अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। आप लोगों ने किस बात के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा मुख्य कहना ये है कि आज जो हमारे घर पर एक मड़ावरा की विधवा कलावती साहू, पत्नी स्वर्गीय जगदीश साहू ने जो हंगामा किया और उसके पुत्र जगदीश साहू के पुत्र दीपक साहू ने, दोनों ने मिलकर अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर जो हमारे साहू जी मार्केट के अंदर घुसकर और हमारे निवास के वहाँ जो तांडव नृत्य किया, हमारी पूरी बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश की पेट्रोल डाल करके। उसके संदर्भ में ये है कि आज अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, हमारे सम्मानीय शुक्ला जी थानेदार महोदय, थानाध्यक्ष महोदय अपने दल बल के साथ करीब 10 महिलाएं पुलिस के साथ पहुंच गए और उन्होंने रंगे हाथों उसको रोक लिया। अदरवाइज आज हमारी ये बिल्डिंग खाक हो गई होती। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ा मार्केट भी अभी हाल ही में खुला है, वो भी स्वाहा हो जाता। किस बात का आप लोगों का विवाद चल रहा है? क्या कारण है कि वहाँ पर विवाद का कारण करीब 2 वर्ष से चालू है और उसके लिए हम अनेक बार लोगों को समझाने के लिए अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर चुके हैं और 1.5 साल पहले वो हमारे इन साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो गई थी। लेकिन फिर किसी हमारे सामाजिक प्रतिद्वंदी ने, जो हमारी समाज सेवा के दौरान हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने उसको फिर मोटिवेट कर दिया, उकसा दिया
वो फिर से जो है अभी करीब 15 दिन से फिर से हमारे पीछे हो गई। मुख्य मुद्दा ये है कि एक संपत्ति लेने के लिए उनके पति जगदीश साहू और हम दोनों मिलकर के 1-2 करोड़ की लगभग की संपत्ति क्रय करना चाहते थे। उसके लिए हमारी बात काफ़ी लंबे अंतराल से चल रही थी और आखिरकार बात के लिए जगदीश ने कई बार हम पे प्रेशर डाला कि भाई ये खरीदना है। तो मैंने यही कहा भैया पैसा हमारे पास नहीं है, आप सब सहयोग करोगे तो हो जाएगा। तो उसने हमारे लिए सहयोग किया। 20/8/18 को वो 40 लाख रुपए लेकर हमारे पास आए, बोले ये आप अमानत के रूप में हम अपने पास रख लें और जब सौदा हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए तो हमारा जो है अपनी बात हो जाएगी। उन्होंने 40 लाख रुपए दिए। हमने उन्हें उसी तारीख में 20/8/18 में 2 चेक उनको निर्गत किए, एक 20/8/18 का, एक 1/8/18 का। लेकिन चूंकि क्या था कि हमारे पास लोन अकाउंट वाला खाता था जो 2 खातों से कनेक्टेड रहा। एक पहले जो चेकबुक इशू होती थी वो हाथ से भर करके उससे हाथ से ही खाता नंबर लिखना पड़ता था, हाथ से ही उसको संचालित करना पड़ता था। लेकिन उसी दौरान कुछ समय से जो है CBS ब्रांच की भी जो है चेक बुकें चालू हुई थी, तो वो दोनों चेकें एक ही से इस्तेमाल की जा सकती थी। हमने उनको पहले हाथ से लिखी हुई चेक बुक से चेक काट दिए, 20-20 लाख के 2 चेक, एक 20/8/18 का, एक 1/10/18 का। वो चेक लेकर के चले गए, 40 लाख रुपए हमारे पास छोड़ गए। अमानत के रूप में चेक ले गए, अमानत के रूप में ही पैसा ले गए, क्योंकि वो जो पैसा ना तो हमने कर्जी के रूप में लिया था, केवल सामने वाले बिल्डिंग के सौदे के लिए हमने उससे पैसा लिया था कि एक संपत्ति जो खरीद रहे हैं अगर वो सौदा हो जाएगा तो ये इस्तेमाल में आ जाएगा पैसा। तो अभी क्या पुलिस में जांच में है अभी आपका मामला? जी हाँ, इस मैटर को वो पुलिस में ले गई, अखबार में निकलवाया करीब 8-10 दिन पहले, सभी अखबारों में निकला। उसमें 40 लाख का घपले वाली बात, एक घोटाले वाली बात ऐसे तरह से शीर्षक से छापा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो छपा और उसकी वजह से जो है वो और उसको ताकत मिल गई। लेकिन सत्य बात यही है, हम उन्होंने SP साहब ने इस संपूर्ण घटना को CO साहब के लिए सौंप दिया। इसकी जो है आप अभी जांच चल रही है, जांच पेश करें। CO साहब के यहाँ जांच चल रही थी। जांच के दौरान उन्होंने, जिस प्रकार आपकी जो समाज में आपकी सम्मान है, जिस प्रकार उन लोगों ने आपके पर मार्केट पे इस प्रकार की हरकत की, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, मैं अपने मानहानि का दावा करूंगा। मेरे ऊपर पूरे देश में मैं अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। 2 वर्ष पूर्व मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। इस घटना की जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच में उठाई, मैंने तत्काल इस्तीफा दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा देने के बाद जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों से बात कही, लोगों ने कहा नहीं आपका पक्ष मजबूत है। लोगों को अपने कागज दिखाए, जो हमने चेक से पेमेंट लिया था उसमें उनकी पावती भी है। जब जमा किया केवल 5 दिन पैसा हमारे पास रहा। अभी जांच का विषय चल रहा है, अभी जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान ये हादसा होने वाला है। जांच के दौरान उसने परसों एक हादसा किया था, मसौरा बेरियल पर दिखा के अपना हाथ स्वयं काट लिया चक्कू से, और ब्लेड से काट दिया और पेट में चक्कू टाइप का मार लिया और कह रहा है कि हमने मार दिया है, हमने अपने आदमियों से मरवा दिया उसे। उसके खिलाफ भी उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी भी जांच चल रही है। और ये जो इससे चेक संबंधी जांच भी CO साहब के यहाँ चल रही है। हमने दोनों चीजों का जवाब आप भी जांच की मांग कर रहे हैं। आज जो घटना घटी वो वास्तव में ईश्वर ने बहुत मदद की, और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर पुलिस प्रशासन समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो आज ना तो मैं बचता, ना अभी मेरा परिवार बचता। आप अभी भी आप जांच की मांग कर रहे हैं? आज भी हम जांच की मांग कर रहे हैं। इसको जो है अक्षर से जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और एक विधवा जो एक अपने विधवा का होने का नाजायज लाभ उठा रही है, फायदा उठा रही है, लोगों को प्रभावित कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है, मानसिक रूप से हमें इतना प्रताड़ित कर दिया है कि हम किसी को शकल दिखाने लायक नहीं रहे पूरे देश में। अच्छा, क्या आपके पास एविडेंस? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।